प्रत्येक दिन का क्रम था उसका रोजाना इत्र की दुकान के नजदीक आकर चाल धीमे कर लेना, आसपास लोगों से नजरें बचाकर हवा में तैरती खुशबुओं को सांस खींचकर अपने में समाहित कर लेना। जब सामने वाला दुकानदार लड़की को रोज इस तरह हसरत से इत्र की खूबसूरत शीशियों को देखते हुए देखता है और सोचता है इसका इतना सामर्थ्य नहीं कि इत्र खरीद सके। अगले दिन जो ही लड़की दुकान के आगे रुकती है तो पीछे से नन्ही सी खूबसूरत इत्र की शीशी लिए हाथ नजर आता है। एक बार की लड़की ठिठक जाती है, किंतु दुकानदार ने यह कहते हुए शीशी लड़की के हाथ में थमा दी, ये कहकर कि मेरी लड़की को बहुत पसंद था, मैं उसे इत्र ले जाकर दिया करता था, किंतु बहुत बरस बीत गए हैं उसको कि रोजाना इन नन्ही शीशियों को देखकर उसको महसूस करता हूँ। तुम्हारी इत्र के लिए चाह ना देखी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ना मत कहना, तुम उसी की तरह हो, मुझे सुकून मिलेगा। दुकानदार के इस तरह ममता दिखाने पर लड़की शीशी ले लेती है और घर जाकर अपने बक्से में छुपा कर रख देती है। इतने में ही कर्कश आवाज में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, अरे मुँह चौंसी कहाँ मर गई, सारा दिन आवारागर्दी करती रहती है, इतना कामकाज बिखरा पड़ा है, चल बर्तन साफ कर। लड़की चुपचाप नल पर जाकर बर्तन मांजने बैठ जाती है। इस तरह घर का सारा काम काज करके खाने के लिए चौके में जाती है तो जरा सी सब्जी और बची हुई 2 रोटी खाकर धीरे से बक्सा खोलकर इत्र की शीशी देखने लगती है और उसकी खुशबू को महसूस करती है। इतने में ही पीछे से उसकी सौतेली माँ देख लेती है और लगती है चिल्लाने, ओ माँ जरा देखो तो, कहाँ से लेकर आई, किसने दिया, ये मुझौंसी हमारा मुंह काला करेगी और उस कर्कशा को पीटने का बहाना मिल गया। लड़की, अरे रुके, मैं कितनी ही देर से लड़की कहे जा रही हूँ, नाम भी तो होगा ना। मीनू, हाँ यही तो नाम है, बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें, खूबसूरत लंबे बाल जो देखभाल न करने के चलते रूखे हो रहे हैं। मीनू विनती किए जा रही थी, ओ माँ मैंने कुछ नहीं किया, दुकान के सामने वाले बाबा ने दी, किंतु उस बेचारी को सुनने वाला कोई नहीं था। ये आज की ही तो बात नहीं थी, ये रोज का ही क्रम था। अलग अलग दिन का अलग अलग बहाना आखिर तय हुआ शीशी वापस कराने का। दुकानदार को सब खबर मालूम हुई तो उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया। रात को पता किया मीनू के पिताजी किस समय इधर से निकलते हैं और उनका इंतजार किया। थोड़ी देर में सामने से आते देख के दुकानदार बाबा ने रुककर कुछ देर बाद की सब कुछ कहने सुनने के बाद मीनू के पिताजी बोले, भाई मैं बहुत लाचार हूँ, विवाह तो लड़की की देखभाल के लिए किया था, किंतु अब सब कुछ जान गए हो। और दुकानदार ने विनती की, लड़की को मैं पाल पोस दूंगा, मैं और मेरी पत्नी आपका एहसान मानेंगे। मेरी पत्नी लड़की के जाने के बाद से बीमार रहने लगी है, आपके वहाँ करने से जी जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद मीनू के पिताजी ने कहा, ठीक है, मेरे घर में लड़की का जीना खाना मुश्किल हो रहा है, आपके पास रहने से कुछ भला हो सकेगा। बाबा का खुशी से मन भर आया। अब मीनू बड़ी हो गई है, आज उसका विवाह है, वो खुश है। वीडियो अच्छी लगी तो भारत के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब